सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की आज की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को भक्ति की पराकाष्ठा और नाम महिमा के बारे में बताया जाएगा। भक्त प्रहलाद की कथा भी सुनाई जाएगी। तो आज की इस कथा में आप लोग अपने मन को भक्ति में नाम रूपी गुणगान में लगाइए। तो ध्यान से सुनिए और प्रेम से बोलें श्री राधे राधे। इधर जो यज्ञ महोत्सव मनते रहते हैं, एक से एक विराट यज्ञ होते रहते हैं साधु संतों के द्वारा, और एक से एक अद्भुत उत्सव मनते रहते हैं। कभी दीपोत्सव हो रहा है, तो कभी होलिका का उत्सव हो रहा है, तो कभी जन्मोत्सव हो रहा है, कभी विवाहोत्सव हो रहा है। स्वर्गे सत्येच कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः। स्वर्ग की कौन कहे, वैकुंठ में भी ये रस नहीं है। वैकुंठ में भगवान मिल जाएंगे, परंतु भगवान का वैकुंठ में जन्म तो कभी हुआ नहीं, वो तो नित्य है। और जब वहां जन्म ही नहीं हुआ तो जन्मोत्सव कहां से बन जाएगा। भगवान का विवाह वहां कभी हुआ नहीं, तो विवाहोत्सव कैसे बन जाएगा। तो भगवान मिलेंगे, पर भगवान के उत्सवों का आनंद वहां नहीं मिलने वाला। उत्सवों का आनंद तो इसी धरती पर है। मखा महोत्सवाः। उत्सव का मतलब क्या है, जब हम उत्सव मनाते हैं तो उत्साह से भर जाते हैं। तो भारतवासी सदा आनंद और उत्साह में भरे रहते हैं, क्योंकि 12 मास उत्सव रहते हैं। ऐसा कोई महीना नहीं जिसमें कोई उत्सव न हो, हर समय उत्सव। ये ऋषियों ने उत्सव क्यों मनाए, ताकि हम हमेशा उत्साह में भरे रहें। श्रावण आया, कजरी गा गा करके और बढ़िया मल्हार गा गा करके ठाकुर जी को रिझा रहे हैं, पालना झुला रहे हैं, झूलन महोत्सव मना रहे हैं। श्रावण गया, भादों आ गया तो जन्माष्टमी मना रहे हैं ठाकुर जी के जन्म की। शुक्ल पक्ष में राधाष्टमी मना रहे हैं किशोरी जी के जन्म की। अब आ गया श्राद्ध पक्ष, तो पितरों का उत्सव मना रहे हैं। श्राद्ध पक्ष गया, आ गई नव दुर्गा, फिर जय माता दी की दुर्गा मैया को मना रहे हैं। फिर आ गया कार्तिक, सो आ गई दिवाली। आप देखिए ऐसा कौन सा महीना है जिसमें उत्सव ना हो। इसलिए हम भारतवासी सदा उत्सवों के माध्यम से उत्साह में भरे रहते हैं, जिसे देख देख करके मूड खराब होता है देवताओं का कि हम भोग विलास में तो डूबते रहते हैं, परंतु इतना उत्साह उमंग जो आनंद की इनको प्राप्त हो रही है वो हमारे पास नहीं है। और यही बात हमने विदेशों में भी देखी। भोग विलास की सामग्री बहुत है, पर्याप्त है, पर ज्यादातर लोगों ने एक ही शिकायत करी, महाराज यहाँ के लोग प्राय डिप्रेशन में बहुत रहते हैं। तो हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि हम लोग तो फिर भी बहुत अभाव में जीते हैं। इनके यहाँ तो इतनी सुख सामग्री है, फिर भी ये लोग उतने सुखी क्यों नहीं है। क्योंकि जो उत्साह उत्सवों का भारत भूमि में है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। लोग तरसते हैं, इसलिए अपनी भोग विलासिता की पर्याप्त सामग्री होते हुए भी अंत में ऊब करके भारत की ही शरण में आना पड़ता है। और राधे राधे पुकारते हुए, हरि बोल करते हुए जब यहाँ की भूमि पर आनंद में भरे लोगों को देखते हैं तो सब भूल जाते हैं। वो भोग विलासिता की सामग्री सब तुच्छ लगने लगती है। बोल बंसी वारे की। इसलिए भारत भूमि की, अच्छा भारत भूमि की महिमा उनको ज्यादा समझ में आती है जो विदेशों में बस गए। जो भारत छोड़ के विदेश चले गए उनको शुरू में तो चकाचौंध अच्छी लगी, तो बड़ा आनंद है भैया, यहाँ पर बड़ी साफ सफाई है, वो तो ठीक है, परंतु कुछ ही दिनों में वो सब फीकी पड़ जाती है। जब व्यक्ति केवल मशीन बन के रह जाता है, किसी से किसी को कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, सोई उच्चाटन होने लगता है, हम कहां फंस गए भैया। वहां से जब लौट के आओगे तब आपको भारत की कीमत, महत्व और महिमा समझ में आएगी। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने
अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती, जय भारती जय भारती, ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। धरती जा ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये वो धरती ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला। हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला। और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। जय हो।
मंदिर और शिवालय, आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। जहाँ किसी नगर और किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता मेरा, वो भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती, जय भारती जय भारती, जय भारती जय भारती। जय भारती जय भारती। बोल भारत माता की। तो ऐसा यह दिव्य भारतवर्ष है जहां पर आने के लिए अन्य देशों की तो कौन कहे, स्वर्ग के देवता भी ललचाते रहते हैं। ये भारतवासियों का गौरव है। सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में भारतवर्ष की भूरी भूरी प्रशंसा की है, और भारत को भारत के रूप में केवल हमारे सनातन धर्म के सदग्रंथ ही बतलाते हैं। बाकी भारत से जो भिन्न देश बने हैं, इसी के अंग कटे हैं, उनमें किसी को भी या किसी भी अन्य जितने भी पंथ हैं, ग्रंथ हैं, किसी में भी भारत की महिमा भारतवर्ष के रूप में संभवतः उपलब्ध आपको नहीं होगी। ये केवल भागवत महापुराण और हमारे सनातन धर्म के सदग्रंथ हैं जो भारत को भारत के रूप में विस्तार पूर्वक इसकी महिमा का गुणगान गाते हैं। इसलिए मूल में भारत किसका हुआ? जिनके सदग्रंथों में भारत की महिमा है उनका हुआ। बोलो राधे राधे। तो भारत भूमि की महिमा गाई। अब परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज ये पापी लोग जो मर के जाते हैं वो किधर जाते हैं? बोले नरक में जाते हैं पापी लोग। नरक किधर होते हैं महाराज? तब सुखदेव जी ने पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में नरकों का बहुत विस्तार से वर्णन किया। 28 प्रकार के नरक बतलाए। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असिपत्रवण आदि आदि। यस्तु परवित्तापत्य कलत्राण्यपहरति सह कालपाशबद्धो यम पुरुषै अति भयानकै तामिश्रे नरके बलान्यपात्यते। सुखदेव जी ने वर्णन किया, जो दूसरे की धन संपत्ति जमीन जायदाद का अपहरण जबरदस्ती कर लेते हैं वो तामिश्र नरक में गिरते हैं, जहां तांबे के समान आग में तपी हुई भूमि पर इन जीवों को पटक दिया जाता है। इतने भयानक नरकों का वर्णन किया कि सुन के परीक्षित भी घबरा गए। हाथ जोड़ के बोले, महाराज क्या इन नरकों से बचने का भी कोई उपाय है? बोले वो भी है। तो बचने का क्या उपाय है ये बताओ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नरकों को धोबी घाट समझो। कपड़े गंदे होते हैं तो साबुन लेके अपने हाथ से ही धो लेना चाहिए, उत्तम तो यही है। पर तुम्हें धोने की फुर्सत नहीं है तो फिर धोबी घाट है। ऐसे ही वस्त्र क्या है? शरीर भी वस्त्र है। पाप का दाग लगे तो प्रायश्चित का साबुन लगा के साफ कर लो, और पाप पर पाप करते गए प्रायश्चित नहीं करोगे तो फिर यमराज बैठे हैं लाठी लेकर के कपड़ा धोने के लिए। आप अपने ढंग से कपड़ा धोगे तो बड़े प्यार से धुलेगा, और धोबी के यहाँ तो कपड़े की धुलाई तो होती है पर धुनाई भी खूब होती है। धोबी दया नहीं करता कपड़े धोने में बिल्कुल भी। इसलिए यदि आपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया तो फिर नरकों में यमराज अच्छी तरह सफाई करेंगे।
परीक्षित ने कहा तो आप ही एक साबुन बता दो बढ़िया सा कि हम घर में ही सब साफ दाग धब्बे धो लें। सुखदेव जी बोले एक साबुन है बहुत बढ़िया सस्ता। क्या नाम है? बोले नोट करो। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुनवंती कास्नेन निहारमिव भास्करः। देखो अंधकार को दूर करने के लिए कोई दीपक जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, परंतु संपूर्ण अंधकार तो तभी जाता है जब प्रचंड मार्तंड भगवान भुवन भास्कर का उदय हो जाता है। सूर्य का उदय हुए बिना पूरी तरह अंधकार का विनाश नहीं हो पाता। उसी प्रकार पापों के भी प्रायश्चित हैं। चांद्रायण व्रत करो, कृच्छ्रायण व्रत करो, पर सर्वोत्तम प्रायश्चित है भगवान नाम संकीर्तन। भगवान का नाम समस्त पापों को दग्ध करने में समर्थ है। महाराज आज तक किसी पापी के पाप धुले हैं? क्यों नहीं? तो दीजिए कोई प्रमाण। बोले कान्य को विजय दुजह कश्चित दासी पति रजामिल। अजामिल नाम का ब्राह्मण था, विद्वान पढ़ा लिखा था, पर जंगल में समझा लेने गया और एक वैश्या को देखकर उसके रूप रंग पर दीवाना हो गया। घर परिवार पत्नी पुत्र सबको छोड़ के उसी के साथ रहने लग गया। उसी के द्वारा 10 बच्चों को पैदा किया। सबसे छोटे बच्चे का नाम एक साधु के आग्रह करने पर नारायण रख लिया। और नारायण पुत्र में अत्यंत अधिक आसक्ति हो गई। तो मरने का जब समय आया और काले काले यमदूत इसको लेने आए, तो यमदूतों को देख के घबरा करके अपने बच्चे को आवाज लगाई, बेटा नारायण बचाओ। शब्द सुनते ही भगवान के पार्षद भागे भागे आ गए। लगता है हमारे प्रभु का भक्त कोई संकट में पड़ गया भाई। जो भगवान के पार्षद आए, उन्होंने एक धक्का मार के यमदूतों को दूर फेंक दिया। यम के दूत एकदम उठ के आए, क्यों भैया तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए? धक्का क्यों लगाया? विष्णु दूतों ने कहा कि तुम काले कलूटे कौन, कहां से आए हो, पहले अपना परिचय दो। बोले हम यमदूत हैं, पापियों को पकड़ते हैं। और तुम? बोले हम विष्णुदूत हैं, जो प्रभु का नाम लेते हैं उन्हें लेने हम आ जाते हैं। सुना नहीं कितनी जोर से चिल्ला रहा था नारायण बचाओ, फिर भी तुम लोगों ने हाथ उठाया इस पर। यमदूतों ने कहा सुनो, आपको धोखा हो रहा है। ये तुम्हारे नारायण को नहीं, ये अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा है। इसका बच्चा 4 साल का, उसका नाम है नारायण। विष्णुदूतों ने कहा हमें कोई लेना देना नहीं, इसके बच्चे का नारायण नाम 4 साल पहले ही रखा गया है। हमारे प्रभु का नारायण नाम अनादिकाल से है। तो पहले ये फैसला हो जाए ये नाम किसका माना जाए। 4 साल पहले जिसका नाम रखा है वो सही है कि जो हजारों साल पहले से हमारे प्रभु का नाम है वो मानोगे आप? एक बात कान खोल के सुन लो यमदूतों, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। बहुत ध्यान से सुनिए। किसी भी वस्तु में जो शक्ति है, उस वस्तु की शक्ति का तुम्हें ज्ञान हो तभी शक्ति काम करेगी, ऐसा नहीं है। तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, वस्तु की शक्ति अपना काम करेगी। उदाहरण से देखिए, बिजली के तार में करंट है, किसी को ज्ञान हो या ना हो, पर जो छुएगा करंट लगेगा। करंट आपसे नहीं पूछेगा कि तुम जानते थे कि नहीं। जितना जानकार व्यक्ति के छूने पर करंट लगेगा, उतना ही अनजान व्यक्ति के छूने पर भी उतना ही करंट लगेगा। करंट को कोई मतलब नहीं तुमसे, तुम ज्ञानी हो कि अज्ञानी। तो जैसे धोखे से तार पकड़ने पर करंट लगता है, आग पकड़ने पर जलना पड़ता है, अमृत पीने पर अमर होना ही पड़ेगा, जहर पीने पर मरना ही पड़ेगा, क्योंकि उनमें जो गुणवत्ता है वो तुम्हारे ज्ञान अज्ञान की मोहताज नहीं है। तो जैसे धोखे से आग पकड़ने पर जल जाते हो, तार पकड़ने पर करंट लग जाता है, जहर पीने पर मर जाते हो, ऐसी धोखे से भी प्रभु का पवित्र नाम मरते समय लिया तो तुम्हारा कल्याण होके ही रहेगा। तुम्हें नाम की महिमा का ज्ञान हो या न हो,
इसलिए कैसे भी प्रभु का नाम निकले। भाय को भाय अनख आलस हो, भाय भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल तिस दस हो, नाम जपत मंगल तिस दस हो, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, नाम न सकहि नाम गुण गाई। साक्षात प्रभु भी अपने नाम की महिमा का निरूपण नहीं कर सकते। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ, विष्णुदूत और यमदूतों में। अंत में यमदूतों की वो पिटाई करी कि छोड़ छाड़ के भाग गए, तो विष्णुदूत भी गायब हो गए। अजामिल उठ के बैठ गया, वो दोनों की बातें ध्यान से सुन रहा था, तो उसका माथा घूम गया। सोचने लगा मैं तो सचमुच बेटे को ही बुला रहा था, पर गलती से प्रभु का नाम यदि निकल गया तो आज मैं यमदूतों के हाथों बच गया। और जब धोखे से नाम लेने में ये चमत्कार हो गया, तो प्यार से नाम लिया जाए तो क्या चमत्कार होगा। उसने नाम की महिमा अच्छी तरह समझ ली, सो छोड़ छाड़ के भागा, सीधा गंगा तट पर हरिद्वार में जाके बैठा और निरंतर अखंड इसने नारायण नाम जपा, और उसके बाद भगवान के परम धाम का अधिकारी बन गया। और उधर यमदूतों ने यमराज के सामने जाकर के काल दंड फेंक दिया, हमारी नौकरी हो गई पूरी महाराज, अब नहीं करेंगे। क्या हो गया भाई? बोले आपकी आज्ञा से उस पापी को पकड़ने गए और पिट के वापस आ गए। अरे पर तुम्हें किसने मारा? बोले सरकार जब हमने उसे पकड़ा तो उसने नारायण को पुकारा, सोई 4 लोगों ने आके हमको मारा। जो नारायण का नाम सुना, यमराज ने तुरंत दूतों के मुंह पर हाथ रख दिया, सावधान, ये नाम अब लिया सुलिया दोबारा मत लेना। क्यों, क्या हो गया महाराज? बोले प्रभु का पावन पवित्र नाम है, या और तुम पापियों के बीच में यहाँ यमराज यहाँ नरक में ले रहे हो। यदि पापियों के कान में ये आवाज प्रभु के नाम की पड़ गई तो मेरा तो कारोबार सब चौपट हो जाएगा। यहां से पेट्रोल पंप पे माचिस जलाना खतरे से खाली नहीं, दूर ही रखना चाहिए। प्रभु का नाम पापों का विस्फोटक है। नामस्त यावतीर शक्ति पाप निर्हरणम हरे, तावत करतुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। बड़ी महिमा है नाम की। पतितः स्खलितः चारतः चत्वाबा भुवसो ब्रवन हरये नम इत्युच्चैर मुच्यते सर्व पातकात्। शास्त्र में भरे पड़े हैं नाम की महिमा की। यमदूतों ने कहा देखो हमें झगड़े में मत डालो, दोबारा हम झगड़ा नहीं पसंद करते। आप एक सीधी सीधी बात आज हमें बता दो कि आज के बाद हम किसको लेने जाया करें। यमराज ने कहा अच्छा तो नोट कर लो, जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यद शिरये कदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु प्रज्ञा। जिनकी जिह्वा से हरि का नाम ना निकले पकड़ के लाओ मेरे पास। जिनका माथा माधव के चरणों में न झुकता हो उन्हें पकड़ के लाओ। जिनका चित्त हरि के चरणों का कभी भी चिंतन न करे उन्हें पकड़ के लाओ। बाकी लोगों से हाथ मत लगाओ, क्योंकि वो कृतघ्न हैं, ये उनका महापाप है। कृतघ्न का मतलब आपके ऊपर कोई उपकार करे तो बदले में आपको भी प्रत्युपकार करना चाहिए।
आपको कोई गिफ्ट देता है, आप उसे धन्यवाद देते हैं, बदले में आप भी उसको कभी गिफ्ट भेंट करते हैं। ये व्यवहार है। कम से कम कुछ ना बने तो धन्यवाद तो दो भाई। जो भगवान ने आपको दिया है दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। कबहु की कर करुणा नर देही देत। मनुष्य शरीर कितना कीमती है, वो हरि ने तुम्हें दिया, इससे बड़ी कीमती गिफ्ट और क्या होगी। पर आपने कभी भगवान को ठीक से धन्यवाद तक नहीं दिया इस बात का, तो ये कृतज्ञता का पाप लगता है। एक देवी को उसके भाई ने रक्षाबंधन पे हीरे की अंगूठी भेंट करी, तो हीरे की अंगूठी पहन करके वो जब कहीं भी जावे तो बार बार में हीरे वाली अंगुली ही बार बार दिखावे, हीरा चमके। तो जिसकी भी दृष्टि जावे वही पूछे कि अरे हीरा बड़ा सुंदर है, ये अंगूठी तूने कब खरीदी? बोले खरीदी नहीं है, भैया ने ला करके दी है। तो यही बताने के लिए जानबूझ के वो उंगली दिखाती थी। तो एक महात्मा समझ गए, उसने कहा देवी तुम्हारी ये हीरे की अंगूठी बहुत प्यारी है। बोले हाँ महाराज, मेरे भैया ने लाके दी है। बोले मैं बड़ी देर से देख रहा हूं देवी, तुम अपने भैया की कितनी तारीफ सबको सुना रही हो, भैया ने अंगूठी दी है, भैया ने अंगूठी दी है। तो जिसने तुम्हें अंगूठी दी उसके गुण गाते तुम थक नहीं रही, पर जिस परमात्मा ने हाथ दिया कभी उसको भी धन्यवाद दिया। भगवान ने हाथ ही ना दिया होता तो अंगूठी कहां पहनने में आती। इसलिए भगवान ने जो दिया वो कोई नहीं दे सकता। कोई अंधा आपसे कहे आप पर दो दो आंखें हैं, हम पर एक भी नहीं है, जरा 50-50 कर लो, एक हमको दे दो, एक से आप काम चला लो, जो चाहिए हमसे दाम ले लो। तो बोलिए एक आंख के बदले में क्या दाम देंगे आप? लाखों रुपया दे करके भी आप अपनी एक आंख देना नहीं चाहेंगे, तो बताइए कितनी कीमती चीज भगवान ने फ्री दे दी आपको। जो अंग परमात्मा ने तुम्हें इस शरीर में दिए हैं उसका एक एक अंग का महत्व कब समझ में आता है? जब अंग में कोई रोग लग जाता है और डॉक्टर कहते इतना रुपया जमा करो, तब ये लीवर का और किडनी आदि जो भी है कोई कमी आती है, तब डॉक्टरों का बिल आता है, तब हम घबराते हैं और तब समझ में आएगी कि कितनी कीमती चीज भगवान ने फ्री में ही दी थी, हमने उसका महत्व ही नहीं समझा था। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार से यमराज ने अपने यमदूतों को समझाया कि जो दुर्लभ मानव देह पा करके भी हरि को धन्यवाद नहीं देते, उनका नाम कीर्तन नहीं करते, जिस उद्देश्य प्रभु ने दिया है उस उद्देश्य को पूरा नहीं करते, वो महापापी हैं, कृतज्ञ हैं। उन्हीं को दंड देने के लिए मैं यहाँ नरक में बैठा हूं, उनको पकड़ के लाया करो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये बड़ा गोपनीय इतिहास है जो कुंभज ऋषि ने हमको सुनाया था, जो प्रसंगवशात आज परीक्षित मैंने तुम्हें सुना दिया। अब इससे ज्यादा नाम की महिमा और क्या हो सकती है? बोल भक्त वत्सल भगवान की जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय
भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से नाम की महिमा का निरूपण किया। अब परीक्षित ने एक प्रश्न कर दिया, प्रभु एक बात बताइए, भगवान को हम सब समदर्शी कहते हैं, पर भगवान का व्यवहार हमें बिल्कुल समदर्शिता पूर्ण दिखाई नहीं पड़ता। भगवान निरे पक्षपाती नजर आते हैं। समदर्शी उसे कहते हैं जो सबको समान दृष्टि से देखे, पर भगवान दैत्यों को मारते रहते हैं, देवताओं का खुल के साथ देते हैं, तो फिर समदर्शी कहां रहे? कृपा करके बताएं, भगवान यदि समदर्शी हैं तो विषम व्यवहार क्यों करते हैं, और पक्षपाती हैं तो फिर समदर्शी हम क्यों कहते हैं? समप्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। प्रश्न सुनकर के सुखदेव जी खुश हो गए। राजन बढ़िया प्रश्न पूछा है। देखो भगवान समदर्शी ही हैं, पर उनका एक नियम है, तुम मुझे जिस भाव से देखोगे और जो नाता जोड़ोगे मैं वही नाता तुम्हारे साथ निभाऊंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मित्र बनाओ, पुत्र बनाओ या शत्रु बनाओ, भगवान सब बनने को तैयार है। तो मोहे नाते अनेक मानिए जो भाई। यदि भगवान ये दैत्य जाति के दुश्मन रहे होते तो बताओ प्रहलाद जी कौन सी जाति के थे? दैत्य कुल में पैदा हो गए, हिरण्यकश्यपु के बेटा ही तो थे। तो दैत्य जाति के होते हुए भी प्रहलाद पर जो कृपा बरसाई वो आज तक किसी देवता को मिल पाई? कभी नहीं। फिर तुम कैसे भगवान को पक्षपाती कह सकते हो? दैत्य भगवान को दुश्मन मानते हैं, उसी भाव से उन्हें देखते हैं तो भगवान दुश्मन बन के खड़े हो जाते हैं। देवता भगवान को अपना रक्षक मानते हैं तो भगवान उनकी रक्षा में जाके खड़े हो जाते हैं। तो मानने वालों में भेद है, भगवान में भेद थोड़ी है। परीक्षित ने कहा तो महाराज कृपा करके बताओ भगवान ने किस प्रकार से प्रहलाद पर कृपा करी। तब सुखदेव जी ने विस्तार से बताया। समास विधि से श्रवण करें। हिरण्यकश्यपु ने जब सुना कि मेरे भाई की हत्या बराह बन करके विष्णु ने करी, तो बदले की भावना से उसने तप किया और ब्रह्मा जी से अनेक वरदान मांग लिए। न भीतर मरु, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न जानवर से। आपकी बनाई सृष्टि में किसी से न मरू, 12 महीने से किसी महीने में न मरू। ब्रह्मा जी बोले बस कर भाई, इतना मांगने वाला हमने पहली बार चेला देखा। चल मैंने तुझे सारे वरदान दिए। अब ये खुश हो गया, इतना वर पाके तो मैं अमर हो ही गया, अब मुझे कौन मारेगा। इसने दिग्विजय करके सारे देवताओं को बंदी बना लिया। वरुण से पानी भरवाने लगा, इंद्र से झाड़ू पोंछा करवाने लगा। देवता सब रोने लगे, प्रभु अब कब पिंड छूटेगा इससे। भगवान ने कहा प्रतीक्षा करो। इसके 4 बेटे थे, ह्राद, अनुह्राद, संह्राद, प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे और बचपन से इन पर रंग चढ़ाता भगवत भक्ति का। थोड़े से सयाने हो गए तो इनको पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा। कौन से गुरुकुल में? हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय। यहाँ के प्रधानाचार्य संडामर्क जी महाराज दैत्यों के पुत्रों को कूटनीतियां सिखाते हैं, दैत्यों के मतलब की। अब वही नीति सिखाने लगे प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी को बिल्कुल पसंद नहीं। एक दिन पिताजी ने गुरुकुल में आके पूछ दिया, बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है प्रहलाद? प्रहलाद जी बोले पिताजी बहुत सुंदर। अरे बेटा कोई सुंदर सा पाठ हमको भी सुना दो जो तुम्हें पसंद हो। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी सुंदर पाठ तो हमें एक ही लगता है। कौन सा? तत्साधु मन्ये सुरवर यदेहिना सदा समुद्विग्न धिया सद्गृहा हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपम् वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। पिताश्री ये घर गृहस्थी का जो अंधकुआ है, इसमें एक बार जो गिर गया वो जिंदगी भर फिर निकल नहीं पाता।
जब तक आप गृहस्थ नहीं बने तब तक आप स्वतंत्र हैं। विवाह हुआ तो पहले पत्नी से बंधे, फिर बच्चा हुआ तो बच्चे से बंध गए, बेटा बेटी हो गए, अब इनका विवाह करना, इनकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान देना है, तमाम जिम्मेवारी आ गई। अब आप कितना भी कोशिश करो, आप निकले जल्दी यहां से, बस हो गए, नहीं निकल पाते। बुद्धिमान विवेकी पुरुष वही है जो कुशलता के साथ सावधानी पूर्वक इस कुएं से चुपचाप बाहर निकल जाए, एकांत वन में जाके हरि के चरणों में मन लगा ले और जीवन को सार्थक बना ले। बस यही उत्तम विद्या है। वनम गतो यदि हरिमाश्रयेत। जब ये व्याख्या सुनी तो हिरण्यकशिपु का भयंकर मूड खराब हो गया। तुरंत कहा, बेटा जरा अपने गुरुजी को भेजो जो तुम्हें पढ़ाते हैं, जिसने ये सब बातें सिखाई वो तुम्हारे गुरुजी कौन है? प्रहलाद जी भीतर जाके बोले, गुरुजी पिताजी आपको बुला रहे। गुरुजी को पता चला, अरे महाराज आए हैं, दौड़ करके स्वागत किया, आइए आइए सरकार। हिरण्यकशिपु ने कहा, ये छोड़िए, ये बोलिए आप हमारे बच्चे को पढ़ा क्या रहे? बोले, सरकार हमारा सरकारी विद्यालय, आप जो आज्ञा देते हैं वही पढ़ाते हैं। आपने कहा गा माने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैलेगी। हमने गणेश जी हटा दिए और गा माने गधा पढ़ाना चालू कर दिया। तो हम तो सरकार की आज्ञा में चलते हैं महाराज, आपका विद्यालय है, आप जो कहोगे वही पढ़ाएंगे। हिरण्यकशिपु ने कहा, झूठ बोलते हो, मेरा बेटा मुझसे अभी अभी कह रहा था कि गुरुजी ने पढ़ाया है कि वन में जाके हरि का भजन करो, यही जीवन का सार है। यही बकवास सिखा रहे हो, बच्चों को बाबा बैरागी बनाओगे, पूरी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है। डांटने लगे, गुरुजी थर थर कांपने लगे। महाराज चाजिस की सौगंध खवा लो, ये विद्यालय में ऐसा कोई कोर्स ही नहीं है जो आप बोल रहे हैं, हमने तो कभी नहीं पढ़ाया। अरे तुमने नहीं पढ़ाया तो ये कहां से बोल रहा है, किसने सिखाया ये सब? बोले महाराज वो हमें पता नहीं है, हमें लगता है विपक्ष की कोई गहरी साजिश है। आपके विरोधियों ने मौका पाकर आपके पुत्र को उल्टा सीधा ये पाठ सिखा दिया, उसको भड़काया है। आज तो आप हमें माफ कर दो, ये पहली गलती है, दोबारा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ये हम विश्वास दिलाते हैं। अच्छा तो ठीक है, पहला अपराध है, मैंने माफ किया, दोबारा मेरे बच्चे ने बकवास करी तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। धमकी देके चला गया। गुरुजी ने डंडा उठाया, प्रहलाद जी को एकांत में आकर के डांटा, क्यों रे मूर्ख, दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बमूर कहां से पैदा हो गया? दैत्य चंदन बने जातोयम कंटकद्रुम। डांटने लगे। समय बीतता गया, पर सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग। जो रंग चढ़ गया है उसको अब हटाना बड़ा मुश्किल है। 5 वर्ष तक के बच्चों का खूब लालन पालन करना चाहिए, उनको खेलने कूदने का भरपूर अवसर देना चाहिए, उनका अच्छी तरह से विकास होना चाहिए। 5 वर्ष से 15 वर्ष की जो उम्र है, बस यही उसमें संस्कारों का रंग भरने की है। उस समय जो संस्कार उसके चित्त पर चढ़ जाते हैं उन्हें कोई मिटा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। और जहां वो 16 साल का हो जाए फिर बच्चों को मित्र बना लेना चाहिए, फिर ज्यादा आंख दिखाना ठीक नहीं है, प्यार से समझाना चाहिए। नीति का वचन है, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र बदाचरे। इसलिए प्रहलाद जी पर जो रंग संस्कारों का पड़ चुका था, गुरु जी के बस की बात नहीं हटाना। विद्यालय में अवकाश आया, छुट्टियों में गुरु जी छोड़ने आए प्रहलाद जी को घर। प्रहलाद जी ने जो पिता को प्रणाम किया तो पिता ने फिर गोदी में उठा लिया। बच्चा प्रहलाद, अब बताओ सबसे बढ़िया पाठ क्या सीखा अब तक? गुरु जी की धड़कन तेज हो गई, आज भगवान जाने कौन सा पाठ सुनाएगा। प्रहलाद जी गुरु जी की ओर देख के मुस्कुराए, बोले गुरु जी पिताजी बढ़िया पाठ पूछ रहे हैं तो मैं घटिया नहीं बताऊंगा, मैं भी बढ़िया ही बोलूंगा। पिताजी मैंने 9 पाठ याद कर लिया। वाह बेटा, कौन कौन से?
प्रहलाद जी ने सुना दी नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। जो नवदा भक्ति का वक्तव्य प्रहलाद ने दिया, अब तो पूरी तरह से पागल हो गया। उठा के प्रहलाद जी को तो दूर की फेंक दिया और निकाल के तलवार गुरुजी की गर्दन पर धर दिया। अब तुम मेरे हाथ से जिंदा नहीं बचोगे। पहले इसने एक पार्ट से बोला था, आज 9 पार्ट बोल दिया। इसका मतलब इसको बिगाड़ने में तुम लोगों का पूरा पूरा हाथ है। गुरुजी थर-थर कांपे, महाराज गंगा जल उठवा लो हमसे, जिसकी चाहे सौगंध खवा लो। हम दावे से कहते हैं कि ये हमने नहीं पढ़ाया, और ये भी विश्वास पूर्वक कहते हैं कि किसी और ने भी इसको नहीं पढ़ाया। 24 घंटे अपनी निगरानी में रखा है हमने। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बतत्ते तवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन नियच्छमन्युम गददास्ममान। हम विश्वास पूर्वक कहते हैं महाराज, नैसर्गिकीयम मति ही, विधाता ने नैसर्गिक इसकी बुद्धि इसी प्रकार की विचारधारा से युक्त करके बनाई है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए। अब हिरण्यकश्यप गंभीर हो गया कि गुरुपुत्र मुझसे झूठ तो नहीं बोल सकते। यदि इन्होंने नहीं पढ़ाया तो इसके अंदर ये विचार कहां से आया। प्रहलाद के पास आकर के बोले, पुत्र सत्य बताओ, मुझसे झूठ मत बोलना। ये जो तुम हमें बता रहे हो, ये तुम्हें किसने सिखाया है। प्रहलाद जी मुस्कुरा के बोले, सो जाने जय देव जनाई। ठाकुर जी जिस पर अनुकूल होते हैं वो बिना पढ़े ही सब पढ़ जाता है पिताश्री। अब तो इतना मूड खराब हो गया, मैं समझ गया मेरे बेटे में भगवत भक्ति का भयंकर रोग लग गया। और मैं ये भी जानता हूं कि ये बीमारी संक्रमित बहुत जल्दी होती है, एक से दूसरे को लगती है। एक कोई अच्छा भजनानंदी साधु कोई प्रकट हो जाए और उसके संपर्क में जो आते हैं वे भी भजनानंदी बनते चले जाते हैं। एक प्रभुपाद जी हुए गौड़िया संप्रदाय में, देश विदेशों में हरि बोल करके कीर्तन किया तो ऐसे छाए कि अनेक विदेशियों को, गोरों को हरे कृष्ण करके नचवा दिया। ऐसा रंग सबके ऊपर चढ़ा कि चुटिया रखाने लगे, तिलक लगाने लगे, कंठी धारण करने लगे और हरि बोल करके नाचने लग गए। तो भैया ये बीमारी बड़ी विचित्र है, कोरोना की तरह फैलती है। एक को लगी दूसरे को लगते देर नहीं लगती। इसलिए यदि मेरा पुत्र भगवत भक्ति रोग से ग्रसित है तो इसकी बीमारी औरों में फैले उससे पहले इसी को ठिकाने लगा देना चाहिए। आदेश दिया हिरण्यकश्यपु ने, ले जाओ, भले ही ये मेरा पुत्र है पर जिंदा मत छोड़ना, क्योंकि शरीर के प्रत्येक अंग कितने प्यारे होते हैं, पर हमारे ही किसी अंग में घातक रोग लग जाए तो उस अंग को हम कटवा ही देते हैं। छिंद्यात् तदंगम यदुदात् मनोहितम। उसी प्रकार मेरा बहुत लाडला बेटा है ये प्रहलाद, परंतु अब ये जीवित रहने योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें भयंकर रोग लग गया है, इसलिए समाप्त कर दो। आदेश मिलते ही असुर टूट पड़े, उठा के ले गए। मारने के हजारों उपाय किए, पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, विषमान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, मारण मोहन तंत्र मंत्र सब करवाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मन ही मन घबराया। तब संडामर्क जी ने आके फिर समझाया कि राजन ये बच्चा है, बदल जाएगा, थोड़ा अवसर हमें और दीजिए। ठीक है गुरुजी आप ही ले जाइए। गुरुजी पकड़ के प्रहलाद जी को फिर वापस विद्यालय में लाए। एक दिन गुरुजी चले गए बाजार, विद्यार्थी निकल पड़े खेलने। प्रहलाद जी ने सब बुला लिए और सबको मौका पा करके इतना बढ़िया उपदेश दिया, इतना बढ़िया प्रवचन सुनाए कि सबके सब बच्चे प्रहलाद जी के दीवाने हो गए। एक बच्चा बोला, प्रहलाद एक बात बता, हमारे गुरुजी कभी ये बातें नहीं सिखाते जो तुम हमको बता रहे हो। हमारी उम्र के हो, हमारे ही विद्यालय में पढ़ रहे हो, जहां तुम पढ़ रहे हो वही हम पढ़ रहे हैं, वो जो तुम्हारे गुरुजी सो हमारे गुरुजी। तो ये नई नई बातें तुम सीखते कहां से हो भाई, कौन सिखाता है? प्रहलाद जी बोले, सुनो, जब मैं मां के पेट में था मेरे पिता तपस्या करने चले गए,
इंद्र मेरी माँ का हरण करके ले गए। मेरी माँ रो करके चिल्ला रही थी जोर जोर से, बचाओ बचाओ। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने इंद्र को डांटा, शर्म नहीं आती है, गर्भवती स्त्री का हरण कर रहे हो, छोड़ो इसे। इसके उदर में एक परम भक्त बैठा है, मैं देख रहा हूं। नारद जी ने जब ये कहा तो इंद्र तुरंत मेरी माँ को छोड़ के प्रणाम करके चले गए। मेरी माँ ने नारद जी के चरण पकड़ लिए, बाबा आपने मुझे बचा लिया। बाबा बोले, बेटी चिंता न करो, जब तक तुम्हारे पति तपस्या करके नहीं लौटते तब तक तुम आश्रम में रहो और साधु संतों के संरक्षण में पूर्ण सुरक्षित रहोगी। तो मेरी माँ आश्रम में रहने लगी। नारद जी समय समय पर मेरी माँ को उपदेश देने लगे। माँ के पेट में हम भी सुनने लगे। माँ ने हमारे गुरुदेव नारद जी से मांगा कि जब तक मेरे पति ना आ जाएं और जब तक मैं इच्छा ना करूं तब तक मेरा बच्चा जन्म ना ले, ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। 6 माह इच्छा प्रसूत है। नारद जी ने कहा तुम जब इच्छा करोगी बच्चा तब जन्म लेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। तो मेरी माँ ने मुझे गर्भ में ही रखा। बाबा उपदेश देते गए, मैं सुनता गया। और इसलिए मेरे असली सदगुरु देवर्षि नारद जी हैं। उन्हीं के प्रवचन को मैं तुम्हें सुनाता हूं। मेरी मनमुखी बातें नहीं है, गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान है मेरा। विद्यार्थी बोले, ओ हो, तो हमारे गुरुजी ठीक ही कहा करते थे, ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। भाई प्रहलाद तू मां के पेट में ही पढ़ के आ गया, चमत्कार हो गया। बालक जब मां के पेट में होता है तो मां की विचारधारा और संस्कार सब उस बच्चे के मस्तिष्क में पड़ते हैं, उसके क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। आजकल माताएं जब गर्भिणी होती हैं तो बैठी बैठी बस मोबाइल चलाती रहती है, टाइम पास कैसे करें, काम तो कुछ है नहीं। अब परिणाम ये होता है बच्चा पैदा होने की देर नहीं मोबाइल मांगने लगता है। और नई पीढ़ी के बच्चे तो ये है महाराज, बिना सिखाए सब सीख जाते हैं, क्योंकि सब सीखे सिखाए पैदा हुए। विद्यार्थी बोले, प्रहलाद तेरी बात में दम है, मन तो हमारा खूब है, तेरे साथ खूब कीर्तन करें, पर तेरे पिताजी से डर लगता है भाई। प्रहलाद जी बोले, उस जगत पिता ने मेरी रक्षा करी तो तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे क्या? मुझ पर भरोसा करो। बोले ठीक है, पक्का रहा। फिर क्या था, सारे विद्यार्थी झूम उठे प्रहलाद जी के साथ कीर्तन में। जो कीर्तन किया, राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला 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 राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। सारे विद्यार्थी मस्ती में झूम करके नाचते हुए कीर्तन गा रहे थे। इतने में गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कीर्तन सुना तो घबरा गए, लगता है बीमारी फैल गई। गुरुजी भागे, हिरण्यकश्यपु के दरबार में जाके बोले, सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? बोले आपके बेटे की बीमारी फैल गई, चल के देख लिए विद्यालय की क्या हालत कर दी। क्रोध में भरा हिरण्यकश्यपु दिल मिलाता हुआ चला। जो विद्यालय में आके देखा कि सारे विद्यार्थी मस्ती में झूम रहे हैं। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला 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 राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा जय जय राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा। बोल बंसी वारे की जय
सुन के पागल हो गया हिरण्यकश्यपु। भयंकर अट्टहास किया तो कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। जो जहां जैसे खड़े थे विद्यार्थी मूर्ति बने वैसे ही खड़े रह गए। छोटे छोटे बच्चे कांपने लगे, प्रहलाद को इशारा करने लगे, अब वो आ गए, अब तू संभाल। प्रहलाद जी बोले मत घबराओ, सब ठीक होगा। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को खूब गालियां दी। हे दुर्विनीत मंदात्मन, कुल भेदक कराधमा, कुल कलंकी। प्रहलाद तुझे कोई मेरे कोप से नहीं बचा पाएगा। आज किसके बल पर तूने मेरी सत्ता को चुनौती दी, मेरी शक्ति को ललकारा है, किसके बल पर? प्रहलाद जी ने निर्भीक होकर जवाब दिया, न केवलम में भवतश्च राजन्, केवलम में भवतश्च राजन्, सबै बलम बलिनां चापरेषा, सबै बलम बलिनां चापरेषा, मरे मरे स्थिरे जंगमागे, बरे में स्थिरे जंगमागे, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता, येन वशं प्रणीता, न केवलं भवतश्च राजन्, केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवत। पिताजी, केवल मुझ में ही उस परमात्मा का बल नहीं है। आपको जिन ब्रह्मा जी ने वरदान देके शक्तिशाली बनाया है पिताश्री, उन ब्रह्मा जी को भी मेरे प्रभु ने ही बल दिया है। ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। कुपित हुए हिरण्यकश्यपु ने कहा, मूर्ख, यदि तेरा ईश्वर सबको बल देता है तो मुझसे डर के क्यों छुपा रहता है, मेरे सामने क्यों नहीं आता? कहां है तेरा ईश्वर, बोल। प्रहलाद जी बोले, पिताजी प्रश्न गलत है, ये पूछिए कहां नहीं है हमारे ईश्वर। अच्छा, क्वाशो यदि स सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते, यदि वो सर्वत्र है तो इस खंबे में मुझे क्यों नहीं दिख रहा? प्रहलाद जी ने खंबे की ओर देखते हुए कहा, मया तू दृश्यते, मुझे तो दिख रहे हैं। तेरा भगवान खंबे में है? बोले हाँ। और भगवान कहां? जहां भक्ति की हां, भगवान वहां। प्रहलाद जी ने हामी भरी। हिरण्यकश्यपु ने भयंकर प्रहार खंबे पर कर दिया, खंबा फट गया। भक्त का वचन सत्य करने भगवान खंबे से नरहरि नृसिंह बन के प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीव लपल पावे, चितव सरोज मानो अंग जात खानो है। नृसिंह भगवान ने जब गर्जना करी तो सारे निशाचर एकदम मूर्छित होके गिर पड़े। हिरण्यकश्यपु कांप गया, इसका भगवान है तो भाई बहुत खतरनाक, मैंने आज तक ऐसा कोई देखा ही नहीं। आधा शेर आधा मनुष्य, कैसा विचित्र जीव है। पर मैं क्यों डरूं, मैं तो वरदानों से सुरक्षित हूं। ढाल तलवार संभाल करके जैसी मारने को झपटा, भगवान थोड़ी देर उसके साथ युद्ध का खेल खेले और जब देखा अब पूरी तरह सूर्यास्त हो गया तो पकड़ के जकड़ के गोदी में पटक के बीच देहरी में बैठ के सारे वरदानों को सत्य करते अपने नखाग्र भाग से उदर को विदीर्ण कर दिया, हाथों को चीर करके हिरण्यकश्यपु के प्राण निकाल लिए। बोल के देवता भी भयभीत हो गए, दूर से ही दंडोत प्रणाम करके भागने लगे। लक्ष्मी जी मनाने की कोशिश करने के लिए आरती सजा के आई, पर भगवान ने इतनी जोर की दहाड़ लगाई कि थाली फेंक के दैया मैया करके लक्ष्मी जी भी भागती नजर आई। अंत में सारे देवता प्रहलाद जी से बोले, भैया प्रहलाद, तेरी प्रार्थना पर प्रभु पधारे हैं तो तू ही उनको शांत कर सकता है और किसी की सामर्थ्य नहीं है। तब प्रहलाद जी आए और सीधे भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। और प्रहलाद पर जैसे ही प्रभु की दृष्टि पड़ी, गोविंद का सारा कोप कपूर की तरह उड़ता चला गया।
स्वपादमूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवः कृपया परिप्लुत उत्थापित शीर्ष्ण दधात् कराम्बुजम् कालाहि पित्रस्तधियां कृता भयम् पादमूले पतितम तम अर्भकम विलोक्य। चरणों में पड़े उस बालक प्रहलाद को प्रभु ने देखा, करुणा और कृपा से परिपूर्ण प्रभु हो गए। तुरंत उठा के गोद में बैठा के इतना वात्सल्य बरसाया कि प्रहलाद जी अभिभूत हो गए। गदगद कंठ से प्रहलाद जी ने गोविंद की स्तुति गाई। भगवान प्रहलाद जी के हाथ जोड़ करके क्षमा मांग रहे हैं, पुत्र मुझे आने में बहुत विलंब हो गया इसलिए क्षमा करना। भगवान के चरणों में प्रहलाद जी हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे हैं, प्रभु मेरे कारण आपको आना पड़ा, मुझे क्षमा करना। ये पहली बार दृश्य सारे संसार ने देखा कि भगवान भी किसी से क्षमा मांग रहे हैं। अन्यथा भक्तों को तो मांगते बहुत देखा प्रभु के चरणों में क्षमा याचना, परंतु भगवान भी आज क्षमा भक्त से मांग रहे हैं, ये पहली बार देखा। भगवान बोले, पुत्र तुम जो चाहो आज मेरे से मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, मैं अपनी भक्ति का आपसे कोई सौदा करना नहीं चाहता। कुछ करके आप किसी से कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो लेन देन कहलाता है। आपने कुछ भी श्रम किया, पुरुषार्थ किया, बदले में उसका आपने पुरस्कार लिया तो आपको उसका प्रतिफल मिल गया। प्रहलाद जी बोले, हम कोई व्यापारी नहीं है सरकार जो अपना भक्ति का आपसे कुछ सौदा करके आपसे कुछ मांगे। भगवान बोले, बेटा ये सौदा की बात नहीं है। माता पिता अपने पुत्र को कुछ भी देते हैं तो दे करके उन्हें खुशी मिलती है। तुम मुझे उसी भाव से देखो और मांगो, तुम्हें दे करके मुझे खुशी होगी। प्रहलाद जी बोले, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, परंतु आपको मेरे मांगने से खुशी होगी तब तो मैं अवश्य मांगूंगा। क्या मांगते हो? तो हाथ जोड़ के प्रहलाद जी बोले, बस यही मांगता हूं सरकार कि मेरे मन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, यही वरदान दे दीजिए। भगवान बोले, ये कोई मांगना हुआ? मैं समझ गया पुत्र तुम कभी नहीं मांगोगे और मैं दिए बिना कभी रहने वाला भी नहीं। चलो बैठो सिंहासन पर, एक मनमंत्र पर्यंत राज्य करो, उसके बाद सदा के लिए मेरे पार्षद बन के मेरे साथ ही रहो। ऐसा आशीर्वाद दे के भगवान ने सिंहासन पर प्रहलाद जी को बैठा दिया। पिता के पद पर बैठते ही प्रहलाद जी को पिताजी की याद आ गई, जिनका क्षत विक्षत शरीर पड़ा हुआ था। प्रहलाद जी बोले, प्रभु अब एक वरदान दे ही दो, एक मन में इच्छा हो गई। हाँ तो मांगो। बोले, प्रभु इस पद पर बैठ के पूज्य पिताश्री ने आपको जीवन भर बहुत गालियां दिया, आपसे द्रोह किया, बैर किया, इस कारण उनका कहीं अधः पतन न हो जाए, वो नरकगामी न बन जाए, इसलिए मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरे पिता की सदगति हो। भगवान ने प्रहलाद को हृदय से लगा लिया। पुत्र, जिस पिता ने जीवन भर इतना तुम्हें सताया, कष्ट दिया, फिर भी तुम्हारे मन में उसके प्रति किंचित भी कोई कुभाव नहीं आया, तुमने पुत्र नाम सार्थक कर दिया। पुत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? पुण्णाम नरकात् त्रायतेति पुत्रः, जो अपने पूर्वजों को नरक में जाने से बचा ले उसी का नाम पुत्र होता है। परंतु प्रहलाद, तुम जैसा भक्त जिस घर में जन्म लेता है उसके माता पिता की तो बात छोड़ो, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 21 पीढ़ी। त्रिसप्तमी पिता पूता पुत्र भी सहते नघ, यद साधोष्य ग्रहे जातो भवान वै कुल पावन। त्रिसप्तभी, 7 7 7 3 बार 7 कितने हो गए? 21। 3 बार 7 क्यों कहा? 7 पीढ़ी कौन? पिता, पितामह, प्रपितामह,
हम लोग श्राद्ध में उन सब का स्मरण करते हैं। तो 7 पीढ़ी ऊपर की और 7 पीढ़ी आने वाली, पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि, और 7 पीढ़ी मातृपक्ष की, नानी परनानी, ऐसे 7 7 7 21 पीढ़ियों को एक परम भक्त तार देता है। इसलिए प्रहलाद, पिता की चिंता छोड़ो, जाओ अपने पिता का संस्कार करो। और प्रहलाद जी पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए आगे बढ़ गए। जब भगवान ने वचन दे दिया, दर्शन दे दिया, तो अब पिता का तो उद्धार हो ही गया, तो फिर अब संस्कारों की क्या जरूरत है। देखो, जो वैदिक विधि है उसका पालन पूरा करना चाहिए। आप जो इस पितृपक्ष में पितरों को तर्पण देते हो, श्राद्ध करवाते हो, वो श्राद्ध उनको जिस योनि में तुम्हारे पूर्वज होंगे उस योनि में उन्हें प्राप्त होगा। यदि किसी पाप के परिणाम से यदि स्वान योनि में चले गए, कुत्ता बन गए, तो आपका दिया हुआ जो श्राद्ध का अन्न है उन्हें स्वान देह से उसी रूप में प्राप्त हो जाएगा। दुष्प्रारब्ध से कुत्ते तो बहुत होते हैं, पर कोई कुत्ता किसी बढ़िया साहूकार का पालतू बन जाए तो वो कुत्ता कुत्ता कहलाने योग्य नहीं रहता, उसके तो ठाट महाराज मनुष्य से बढ़िया हो जाते हैं। एयर कंडीशन में रहता है, घूमता है, क्या कमी है उसकी? कहने को कुत्ता है पर ठाट में क्या कमी है? तो ये सबको तो नहीं मिलता सौभाग्य, बाकी तो कुत्ता दरवाजे पर डंडा खाते घूमते रहे। ऐसे ही यदि आप अपने पाप से किसी घोर 84 लाख योनियों में कुत्ता यदि बन भी गए होंगे और आपका पुत्र कोई अच्छा आपके प्रति श्राद्ध तर्पण विधि विधान से कर रहा है, तो किसी संपन्न परिवार में ही पहुंचोगे, तहां आपके सुख सुविधा की कोई कमी आपको नहीं मिलेगी। आपको भोग सामग्री पुत्र के द्वारा दी हुई उपलब्ध होगी। और माना कि आप मुक्त हो गए, जन्म ही आपका नहीं हो रहा, तो श्राद्ध का क्या फल होगा? भगवत धाम में यदि आप चले गए मुक्त होकर के, तो वो जो श्राद्ध है वो भगवान को प्राप्त होता है और भगवान उससे प्रसन्न होकर के आपके पूर्वजों को दिव्य आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और पूर्वज जब प्रसन्न होते हैं तो आपके घर में सब प्रकार की सुख समृद्धि प्रकट होने लगती है, क्योंकि पूर्वज जब प्रसन्न होते हैं तो आशीर्वाद देते हैं। और पूर्वज जब रुष्ट होते हैं, इसी को कहते पंडित लोग पितृदोष है, आपको पितृदोष लगा हुआ है, इसलिए आपके घर में अशांति और कलह मचा हुआ है। पितृदोष का मतलब क्या है? जब आप पितरों को भूल जाते हैं, ना उनको तर्पण देते हैं, ना श्राद्ध करते हैं और उनका स्मरण भी नहीं करते, तब पितर जो अपेक्षा करते हैं अपने पुत्रों से कि हमारे लिए कुछ करे और आप कुछ नहीं करते, तो वो शाप देते हैं, उनके कोप भाजक आप बनते हैं। तो उनका कोप आपके यहाँ अनेक प्रकार की आपदाओं के रूप में प्रकट होता है। इसलिए प्रत्येक सनातनी को पितृपक्ष में पितरों का स्मरण करके श्राद्ध करना चाहिए, उनको तर्पण देना चाहिए, जलदान करना चाहिए। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान ने स्वयं प्रहलाद को आज्ञा दी है, कुरुत्वम प्रेत कार्याणि पितु भूतस्य सर्वथा। बेटा प्रहलाद, जाओ अपने पिता का संस्कार करो, पिंडदान करो। भगवान ने आज्ञा दी, तब प्रहलाद जी गए और ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, प्रभु आपने बड़ी कृपा करी जो इस दुष्ट दैत्य को मार दिया। महाराज वरदान तो इसने मेरे से ही लिया और मुझसे वरदान लेके सबसे ज्यादा मेरे को ही परेशान किया। भगवान ने ब्रह्मा जी को बड़ी जोर से फटकार दिया, ब्रह्मा जी खबरदार, जो किसी दुष्ट को दोबारा तुमने इतने वरदान दिए तो सर्पों को अमृत पिलाने का काम कर रहे हो। याद रखो, विश्व आतंकवाद से वैसी पीड़ित है, अब आतंकवादियों को तुम शक्तिशाली आयुध अस्त्र शस्त्र और पकड़ा दो, तो जो अस्त्र शस्त्र उनको देते हैं, अंत में एक दिन वो आतंकवादी उन्हीं पर हमला कर देते हैं, उन्हीं की सत्ता को छीन लेते हैं। इसलिए सांप सांप होता है, इसको ज्यादा दूध पिलाओगे तो एक दिन तुम ही को डस लेगा। अतः सोच समझ करके व्यवहार और आदान प्रदान करना चाहिए। अहीनाम अमृतम यथा, भगवान ने यही दृष्टांत दिया। तुम किसको क्या दे रहे हो, देने से पहले विचार भी तो करो।
मय बंबरो सुराणाम ते प्रदय पद्म संभव। भगवान ने ब्रह्मा जी को डांट के ये बात कही। सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मा जी ने कान पकड़ के माफी मांगी, और परीक्षित अब तुम ही बताओ, तुम कैसे कह सकते हो कि भगवान पक्षपाती हैं? क्या प्रहलाद दैत्य पुत्र होने पर भी उनके ऊपर कृपा बरसाने में प्रभु ने कोई कमी छोड़ी? इसलिए भगवान समदर्शी हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। आप उनसे जो नाता जोड़ोगे वही नाता आपके साथ वो निभाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का 5 अध्यायों में बहुत विस्तार से सप्तम स्कंद के अंतिम 15वें अध्याय तक 5 अध्यायों में वर्णन है। और उसके बाद परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने मनमंत्रों की कथाएं सुनाई। एक मनमंत्र में ग्राह से ग्रसित गजराज का गोविंद ने उद्धार किया, इसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। अष्टम स्कंद के 3 अध्याय में गजेंद्र मोक्ष है, जो गजराज ने स्तुति गाई गोविंद की और भगवान आए। उस गजेंद्र स्तुति का जो नित्य पाठ करते हैं, पहली बात तो उन्हें कभी दुस्वप्न नहीं होते, अनिष्टकारी डरावने स्वप्न नहीं होते। यदि किसी को होता हो तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना प्रारंभ करो, तुरंत ये डरावने स्वप्न समाप्त हो जाएंगे। दूसरी बात, कोई ऐसा कार्य हो जिसका समाधान न सूझ रहा हो कि कैसे होगा, तो उस कार्य की सिद्धि के लिए संकल्प लेकर के गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, तुरंत ठाकुर जी कोई ना कोई समाधान देते हैं। तीसरी बात, यदि बिना किसी संकल्प के केवल आप पाठ करते हैं गजेंद्र मोक्ष का, तो भगवान का वचन है जो नित्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे, प्राणांत काल में जो शरीर में प्राण निकलते हैं, अंत काले महादुखम, व्यर्थ दुनिया भर के चिंतन मरते समय व्यक्ति के चित्त में चलने लगते हैं, जिसके कारण उसका अधः पतन होता है। जैसा चिंतन करके शरीर छूटेगा वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा, अगला जन्म मिलेगा। परंतु जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, भगवान अंत काल में उसको अपना स्मरण कराते हैं। अपना स्मरण कराने से उस जीव को सद्गति प्राप्त हो जाती है। इसलिए अपने कल्याण की भावना यदि रखते हैं आप कि ये जीवन सार्थक हो जाए, तो कोई यदि संसार की कामना रखते हैं तो वह भी पूर्ण होगी, और कोई कामना नहीं करते हैं तो कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ सबको करना चाहिए। आश्चर्य की बात है, अभी हम जब कनाडा में थे तो जिनके घर में रुके थे उनके बेटा बेटी सब अंग्रेजी में ही बात करते थे, और अंग्रेजी भी ऐसे बोलते थे कि हमारे तो एक अक्षर पल्ले नहीं पड़ता था। वहाँ अंग्रेजी भी बड़ी विचित्र ढंग से बोलते हैं। परंतु हमें आश्चर्य तब हुआ कि उन बच्चों ने, बेटा बेटी दोनों ने, गोपी गीत संस्कृत का, भागवत का पूरा उन्होंने कंठस्थ करके सुनाया, और गजेंद्र मोक्ष का नित्य पाठ करते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे तो विदेश में रह करके वो छोटे छोटे बच्चे तो हमारे इन शास्त्रों का फिर भी अनुसरण कर रहे हैं, इस पर विश्वास करके इसका पाठ स्वाध्याय कर रहे हैं। और हम लोगों भारत में रहते हुए भी, भारतीयता के बीच बसते हुए भी, जब हम कहें कि पाठ किया करो तो ये कहते महाराज हमको संस्कृत तो आता नहीं, हम कैसे पाठ करेंगे। अरे भाई, आप अभ्यास करें तो क्या नहीं हो सकता। प्राय लोग इसलिए नहीं करते कि हमारा अशुद्ध हो गया तो हमारा अनिष्ट हो जाएगा। ये गलत बात है। अनिष्ट व्यक्ति का तब होता है जब आप किसी अनिष्ट की करने की कामना से पाठ कर रहे हो, तो आपका अनिष्ट हो जाएगा गलत करने पर केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए आप पाठ कर रहे हो, तो कोई अशुद्ध हो भी गया कदाचित, तो भगवान तुम्हारी अशुद्धि पकड़ने के लिए थोड़ी बैठे हैं भाई। क्या वो सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, तो तुम किस भाव से बोल रहे हो वो तुम्हारे भावों को नहीं समझेंगे क्या। छोटा बच्चा तोतली भाषा में जब माँ बाप से बोलता है, पानी को पप्पा बोलता है, तो उसकी तोतली वाणी को सुन के जितना सुख माता पिता को मिलता है, फर्राटे से संस्कृत या अंग्रेजी में बड़े होके बोले उसमें वो बात नहीं आती। माता पिता को आनंद तो उसकी तोतली वाणी को सुन के ही आता है। तो भगवान को हम कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। जब सारे संसार के वो माता पिता हैं, तो वो क्या हमारी अशुद्ध वाणी पर हमारे दोषों को पकड़ेंगे?
इसलिए जो संस्कृत में देव, देखो ये देववाणी है संस्कृत, देवता इसी वाणी को सुनते हैं, इसलिए जो भी पाठ करना है संस्कृत का ही पाठ करना चाहिए, तभी देवता सुन के प्रसन्न होते हैं। बस भगवान की प्रसन्नता की भावना से करना चाहिए और जितना हो सके शुद्ध करने का अभ्यास करना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो गजेंद्र मोक्ष की बड़ी महिमा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन करा के देवताओं को दिव्य अमृत का पान कराया था। इसमें भगवान ने 3 अवतार लिए। सागर मंथन के लिए देवता असुर दोनों सम्मिलित होकर के आए। मंदराचल पर्वत को उठा करके समुद्र में पटका, वो डूबने लगा तो भगवान ने कच्छप अवतार लेकर के पर्वत को पीठ पर स्थापित कर लिया था, उठा दिया था। और जब मंथन प्रारंभ हुआ तो अनेक, पहले तो विष निकला जो महादेव ने अपने कंठ में धारण करके अपना नाम नीलकंठ धारण स्वीकारी किया। बोल नीलकंठ महादेव की। बाद में एक एक करके 14 रत्न निकले जो आपस में देवता असुर बांटते रहे। बाद में धन्वंतरी भगवान अमृत लेकर के प्रकट हो गए। जिस अमृत को देखते ही दैत्य छीन करके भाग गए तो भगवान मोहिनी अवतार लेके छम छम करते उनके पास पहुंच गए और ऐसी बातें बनाई कि सबको अपनी बातों पर लट्टू कर दिया और उन्हीं से अमृत लेकर उन्हीं के सामने देवताओं को पिला दिया। स्वरभानु नाम का दैत्य देवताओं के बीच सूर्य चंद्रमा के मध्य बैठ गया। जैसी इसको अमृत पिलाया, सूर्य चंद्र ने संकेत दिया तो भगवान ने इसकी गर्दन को उड़ा दिया और तुरंत भगवान अमृत के साथ अंतर्धान हो गए। बोल मोहिनी भगवान की। पर अमृत गटक चुका था स्वरभानु, इसलिए उसके 2 हिस्से हो गए और 2 नामों से उसकी ख्याति हुई जो राहु और केतु के नाम से जाना गया। सूर्य चंद्र ने संकेत दिया था इसलिए उन पर उसके, उन्हीं को वो सताने के लिए हमला करता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार से इन मनमंत्रों में विविध भगवान अवतार लेते हैं। अंत में जब दैत्यों को पता चला हमारे साथ छल किया है देवताओं ने, तो देवासुर संग्राम छिड़ गया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। दैत्य मारे गए, देवता स्वर्ग के राजा बन गए। परंतु शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से दैत्यों को जिंदा कर दिया। शुक्राचार्य जी के चरणों में गिर गए दैत्य, गुरुजी आपने हमको बचा लिया, बदला लेंगे इन देवताओं से। शुक्राचार्य जी बोले हमारी बात मानो, ब्राह्मणों की सेवा करो। ठीक है गुरुजी। ब्राह्मणों की सेवा करी तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद में रथ दिया और उस रथ में बैठ के जब दैत्यों ने हमला किया स्वर्ग पर तो देवताओं के गुरुजी बृहस्पति जी बोले देवताओं तुम्हारी भागने में ही भलाई है, इस समय बलि का सामना कोई कर नहीं सकता क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद का कवच पहन के आया है। अंत तो गत्वा बलि के सामने देवता टिक नहीं पाए और सब के सब पराजित होकर भाग गए। बलि ने पुनः अपना अधिकार स्वर्ग पर स्थापित कर लिया। शुक्राचार्य जी बोले एक काम करो बलि, अब फटाफट तुम 100 यज्ञ कर लो, फिर तुम्हें इस सिंहासन से कोई हटा नहीं पाएगा, तुम शतक्रतु हो जाओगे। शतक्रतु नाम इंद्र का है। और जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हो गए, देवता बेचारे भटकते फिर रहे थे। देवताओं की मां अदिति ने कश्यप जी से कहा स्वामी मेरे बच्चे भटक रहे हैं, मैं क्या करूं। कश्यप जी ने एक व्रत बतलाया, उसका नाम है पयोव्रत। उस पयोव्रत के प्रभाव से प्रभु प्रसन्न हो गए, अदिति मां के गर्भ में आए और भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी में भगवान बटुक बामन बन के प्रकट हो गए। बोल